हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट किंग यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प चचा ने टैरिफ लगा दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसेस 26% डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया। डिस्काउंटेड का मतलब है 26% डिस्काउंट नहीं है। 26% डिस्काउंटेड मतलब इंडिया जो यूएस पे टैरिफ लगा रहा है वो एवरेज आ रहा है 52%। तो यूएस ने भी डिस्काउंटेड टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, जो कि है 26%। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे सामने ये आर्टिकल खुला हुआ है। ट्रम्प ने 34% का टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, 26% का टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर लगाया है 25% का, जापान के ऊपर लगाया है 32% का। तो यूएस ने पूरा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है सारे पूरे 180 कंट्रीज की। ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे इंडिया है। इंडिया 52% का टैरिफ लगाता है यूएस पे, तो यूएस भी रेसिप्रोकल टैरिफ डिस्काउंटेड 26% लगाएगा इंडिया पे। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो ऑफिशियल पेज ऑफ व्हाइट हाउस का ट्विटर पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि इससे इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा या इंडिया नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये कुछ कुछ यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स आपको डराएंगे, न्यूज चैनल वाले आपको डराएंगे कि इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन इस नेगेटिव न्यूज में भी एक पॉजिटिविटी छुपी है। ये आज डिस्कस करते हैं उस पॉजिटिव न्यूज का। तो जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया के ऊपर 26% का टैक्स लगा हुआ, टैरिफ टैरिफ लगा हुआ। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देख सकते हो। अभी कुछ इंपोर्टेंट डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी सबसे पहले तो आप ये चार्ट देखिए। यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट खोलता हूँ। सेक्टर्स, यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर्स अवेलेबल है, आपको सारे के सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव रहा है, बैंक को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। आईटी आईटी क्षेत्र देखिए, 4%, 4.25% डाउन। आईटी आईटी को लग रहा है कि टैरिफ की वजह से इंडिया यूएस में रिसेशन आ जाएगा, तो यूएस की कंपनीज आईटी अपना आईटी स्पेंड खत्म, आईटी स्पेंड जो है वो लो कर देगी। इस वजह से आईटी को बिजनेस मिलने में रिस्क है। तो आईटी क्षेत्र आज पूरा नेगेटिव दिख रहा है। सेम सारे सेक्टर, मेटल पे भी टैरिफ लगा। मेटल, ऑटो ऑटो पे तो 25 बेसिस का टैरिफ पहले ही लागू कर दिया था, वो भी नेगेटिव है। सारे सेक्टर। अब यहाँ पे फार्मा देख सकते हैं, फार्मा आज पॉजिटिव है, 2%। ये 5% का हाई लगा के भी आया, क्योंकि फार्मा को अभी एग्जेम्प्टेड रखा गया है टैरिफ की कैटेगरी से। डेटा डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे सामने डेटा खुला है कि 2023-24 में हमने इतना यूएस पे एक्सपोर्ट किया और इतना इंपोर्ट किया। तो 2023 में, 23-24 में हमने 35.3 का ट्रेड सरप्लस जनरेट किया, जो कि अच्छी बात है। 24-25 में भी हमने ट्रेड सरप्लस जनरेट किया, जो कि अच्छी बात है। यानी कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी हम टोटल अपनी जीडीपी के 437 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारी जीडीपी का 12.4% होता है। और ये तो पूरे वर्ल्ड में जाता है, पूरे वर्ल्ड में इतना जाता है। स्पेसिफिकली हम यूएस की बात करें तो यूएस में हमारा 77.5 बिलियन का एक्सपोर्ट जाता है हर साल, जो कि हमारी जीडीपी का हो मात्र 2%। केवल 2% हम हमारी जीडीपी का यूएस पे एक्सपोर्ट करते हैं। वो 2% में भी हम बात करें सेक्टर की, सेक्टर वाइज, ये देखिए, एक्सपोर्ट टू यूएस परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया। ये सारी कंट्रीज है, जैसे कि वियतनाम में 25% अपनी जीडीपी का यूएस को एक्सपोर्ट करती है। इंडिया इंडिया यहाँ पे 2.2% ही जीडीपी का एक्सपोर्ट करती है। तो बाकी सारी कंट्रीज की कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया एक अभी भी स्ट्रांग है, एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि वियतनाम की तो जीडीपी पे 25% है, और वियतनाम पे तो इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इंडिया पे अभी भी कुछ ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही वही डेटा। अभी ये सेक्टर वाइज डेटा। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया 4.3% स्टिल है।
एल्यूमिनियम 1.3%, कॉपर 0.4% है। फार्मा जो इंडिया का है वो 10% है, जो कि सबसे ज्यादा है। इंडिया फार्मा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, पर फार्मा को तो एग्जेम्प्ट करके रखा है। फार्मा को तो टैक्स में टैरिफ में इंक्लूड ही नहीं है किया, तो इंडिया की अगेन बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ पे ऊपर इन्होंने ग्राफ भी दिया था। ये पूरा जो विजुअलाइजेशन है ना, ये है कि जो ब्लू कलर में है, उसको इम्पेक्ट नहीं किया है, जो ऑरेंज कलर में है, उसको मॉडरेट इम्पेक्ट हुआ है टैरिफ की वजह से, और रेड कलर में उसको ज्यादा इम्पेक्ट होगा टैरिफ की वजह से। तो देखो, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स कुछ खास इम्पेक्ट नहीं हुआ, 30% का एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल को थोड़ा इम्पेक्ट करेगा। फार्मास्यूटिकल 10% है, पर टैरिफ नहीं लगाया, कुछ इम्पेक्ट नहीं करेगा। डायमंड 7% है, थोड़ा इम्पेक्ट करेगा। स्मार्टफोन 7% है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक डिवाइस, आईटी क्षेत्र, इन सबको मेजर इफेक्ट करेगा। ये बाकी ऑटोमोबाइल्स, ईवी हो गया, केमिकल्स, एल्यूमिनियम, इन सब में मॉडरेट इफेक्ट करेगा। तो डरने की कोई खास बात तो है नहीं। टैरिफ है, इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट तो कुछ होगा नहीं, इतना खास तो होगा नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला। ये निफ्टी का चार्ट आप लोग देख सकते हो। ये निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ। निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे अभी, यहाँ पे थोड़ा बुलिश बना था। बुलिश लेके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये 2300 टू 50 पे सपोर्ट लेके खड़ा है यहाँ पे। आज के दिन ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। यहाँ पे लो लगाया था, लो लगा के सीधा डे हाई पे चले गए। यानी कि पूरा मार्केट रिकवर कर गया। मार्केट को भी पता चल गया कि टैरिफ का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं होने वाला है, इंडिया पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो मार्केट वहां से रिकवर कर गया। तो यही था कि टैरिफ का जो ये न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं, टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, डरा रहे, इतनी कोई डरने की खास बात नहीं है। और ऐसे ही डेटा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।